247 के अराउंड मैंने इसको खरीदा था और दिन का ये जो हाई बना के आया हुआ है 262 का इसने हाई बनाया हुआ है और एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने पोजीशन बनाया था। मेरा ये है कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा ना, वहां पर एक चीज होना चाहिए, वो ये है कि प्राइस का ये जो ब्लू लाइन है ना, जो 9 मूविंग एवरेज है, वो ऊपर होना ही चाहिए कि ये जो बुलिंगर बैंड का डायरेक्शन है ना, वो ऊपर के साइड में होगा और प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, इसके ऊपर चलता रहेगा, इसके ऊपर चलता रहेगा, इसके नीचे नहीं आएगा। सो एग्जैक्टली यहां पर हमने पोजीशन बनाया था इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली यहां पर हमारा पोजीशन बना इस जोन के अराउंड और यहां से दिन भर ही ऊपर गया। अब इस एंट्री को हम कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री। कैसे होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस वीडियो में वही आपको सिखाएंगे। अब ये स्टॉक कौन सा है, इसमें इसका नाम क्या है, किस सेगमेंट का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही मैं आपको बताने वाला हूं। मैं बस आपको सिखाने के लिए बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, सर इसमें ट्रेड किए थे आपने तो एक बार बताइए। तो मैं इसका नाम तो आपको नहीं बता सकता, पर मैं आपको टाइमिंग दिखा सकता हूँ कितने बजे मैंने ट्रेड बना था और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो ट्रेड है कितने में हमने पंच किया था। ठीक है, तो इस ट्रेड को मैंने 9:32 में इसका फ्यूचर मैंने खरीदा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीदा था। ये इसका फ्यूचर लॉट साइज है और अगर आप देखेंगे मैंने इसको खरीदा था 247 के अराउंड मैंने इसको खरीदा था और दिन का ये जो हाई बना के आया हुआ है, ठीक है, मैं इसका हाई दिखा देता हूँ। तो दिन का इसने हाई बनाया है 262 का इसने हाई बनाया हुआ है और एग्जैक्टली यहां पर अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने पोजीशन बनाया था। कैसे बनाया था वो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले चार्ट को मैं इन मूविंग एवरेज को हटा देता हूं। ठीक है, तो आपके लिए समझने इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, चार्ट को लेके चलता हूं। अब मेरा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का व्यू था तो मैंने सिर्फ वीकली देखा कि वीकली में क्या सीन चल रहा है। चलो वीकली में दिखाते हैं वीकली में क्या सीन चल रहा था चार्ट का। नोटिस करके देखो, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि रेंज शिफ्टिंग क्या होता है, कैसे समझ में आता है। जब ये जो लो है धीरे धीरे करके जब ये शिफ्ट होता है तो हमें समझ में आता है कि प्राइस अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो लो है वो शिफ्ट हो रहा था ऊपर से। अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रहा था और प्राइस जो है उस ट्रेंड लाइन की ओर जा रहा था। अब मुझे एंट्री करना था तो मैंने देखा कि अच्छा प्राइस कैसे चल रहा है, ये गया फिर नीचे आया, फिर जिगजैग करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो सारी चीजें मेरे फेवर में था। ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस हाई को ये ब्रेक कर रहा था इस पॉइंट पे। ठीक है, 240 के अराउंड ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने इतना देख लिया कि चलो ठीक है ये सिचुएशन बन सकता है, तो इसका अगला स्टेशन जो है यहाँ पर होगा और उसके बाद ये यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकता है। हमें नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या किया देखिए, उसके बाद मैं गया यहाँ पर, जाने के बाद मैंने यहां पर सिलेक्ट किया डेली टाइम फ्रेम। मैंने देखा कि अच्छा नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट क्या सीन चल रहा है इसका। तो अगर आप देखेंगे वीकली में जो सीन बन रहा था ना, अब डेली में देखिए वो कैसे बन रहा था। चलिए डेली में क्या सीन बन रहा था इसका, ये लो बना था, फिर हाई बना, फिर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, नीचे आया लेकिन प्रीवियस लोग उसने ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया जिगजैग सिचुएशन। फिर यहां से जब वो मोमेंटम बनाने लगा और प्रीवियस हाई को जब वो ब्रेक करने लगा तो ये मेरे रेडार पे आ गया। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे कुछ सेटअप मैंने यूज किया। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं एक चीज यूज कर लेता हूँ, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होना चाहिए जिस भी जगह से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था सबसे पहला। वॉल्यूम में एक बार लगा के देख लेता हूँ उस समय पे कि वॉल्यूम ठीक है ठाक है या नहीं। तो वॉल्यूम, अब इसका मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है कि वॉल्यूम देखना है, मूविंग एवरेज देखना है। मैंने और एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था संगम, तो संगम भी इसमें बन रहा था। सारी चीजें मेरे फेवर में थे, प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट हो रहा था। अब मुझे एंट्री के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम चाहिए था। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम। सबसे पहले देखा कि 1 आवर पे क्या सीन चल रहा है, अब देखते चलो। तो इतना तो पता चल चुका था कि ये जो हाई है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट पे मैं प्लान करूंगा। अब 1 आवर पे आने के बाद मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पर इस मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को वापस से लगा। मेरा ये है कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा ना, वहां पर एक चीज होना चाहिए, वो ये है कि प्राइस का ये जो ब्लू लाइन है ना, जो 9 मूविंग एवरेज है, वो ऊपर होना ही चाहिए। अगर मैं किसी भी तरह से ट्रेड कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे जिगजैग इन जगहों को मैं अवॉइड करता हूं। देखो जिगजैग, रेड ऊपर ग्रीन ऊपर, ऐसा कोई जिगजैग सिचुएशन है मैं अवॉइड करूंगा। मुझे ट्रेंडी मार्केट चाहिए, जैसे कि ये ट्रेंडी मार्केट है, ये ट्रेंडी मार्केट है, ब्लू ऊपर है, ट्रेंडी मार्केट है, जिगजैग मैं नहीं जाऊंगा। ब्लू ऊपर होना चाहिए। और एक पॉइंट, इनमें डिस्टेंस होना चाहिए, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है ना, बारीकी को ध्यान से देखिएगा।
इनमें डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर। देखो तो इन मोमेंटम को जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, छोटी छोटी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके साथ मैंने बुलिंगर बैंड का थोड़ा सा हेल्प लिया समझने के लिए कि इसमें हो क्या रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं बुलिंगर बैंड लगाता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, चलो बुलिंगर बैंड का मैं हेल्प लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने बुलिंगर बैंड का हेल्प लिया, तो मैंने देखा कि जहां पर मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूं, जिस जगह पे मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूं, कहां पर प्लान कर रहा था, जब ये एक बार ऊपर गया, ऊपर से जब ये नीचे आया तो मैंने प्लान किया। अब मैं दिखाता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या क्या सिचुएशन, और ये हर एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ब्लास्ट होकर ऊपर गया था, जब वापस से नीचे आया तो मैंने देखा एक चीज इसमें कॉमन था, वो ये था जिस दिन मोमेंटम आएगा, कैसे समझेंगे कि किस दिन प्राइस में मोमेंटम आ सकता है, पिन पॉइंट यही है, यहां से मोमेंटम आएगा, कैसे समझेंगे। इसमें एक चीज होगा कि ये जो बुलिंगर बैंड का डायरेक्शन है ना, वो ऊपर के साइड में होगा और प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, इसके ऊपर चलता रहेगा, इसके ऊपर चलता रहेगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो ट्रेड को कैसे होल्ड करना पड़ता है, एक सवाल ये भी आ जाता है कि सर ट्रेड को कैसे होल्ड करो। तो ट्रेड को होल्ड करने का ये और एक तरीका है, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक होल्ड करना पड़ता है। और जैसे कि आज के दिन तो मैंने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, पर जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको जनरली होल्ड करता हूँ। अब मैंने देखा ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये जो जोन था प्राइस एक्शन के हिसाब से री एंट्री जोन था, इसके नीचे क्लोज किया नहीं, तो मैंने यहां पर 247 पे एग्जैक्टली बॉटम में पोजीशन बनाया, दिन भर ये चलता रहा। अब ये सारा कैलकुलेशन कब हुआ, जब मुझे हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन के बारे में आइडिया था। कल मैंने एक स्टॉक में चर्चा किया था आप लोगों के साथ, उसमें मैंने क्या सीखा है आपको, पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, डायरेक्शन को समझ लो, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब एंट्री करने के लिए आपको किसी न किसी तरह का सेटअप चाहिए। अब किसी स्टॉक में आपको RSI का सेटअप मिलेगा, किसी में मूविंग एवरेज का, किसी में संगम का, किसी में आपको मिलेगा डिफरेंट सेटअप, कुछ भी आपको मिल सकता है। एंट्री करने के लिए सेटअप की जरूरत है, लेकिन नोटिस करके देखिए यहां तक आने के लिए मुझे ना इंडिकेटर की जरूरत पड़ा, ना सेटअप की जरूरत पड़ा। मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन को देखा, जो कि सिर्फ मैन्युअली पॉसिबल है। आप कुछ स्पेसिफिक स्कैनर पे इसको डाल सकते कि ये कंडीशन हो तो मुझे निकाल कर, तो ये मुझे एक स्कैनर से ही मिला था जिसमें ये आया हुआ था। उसके बाद बाकी स्टडी जो है मैंने किया, मैंने देखा कि इसका वेव क्या चल रहा है, किस तरीके से वेव है, कहाँ तक जा सकता है और मेरा व्यू क्या है। तो उस हिसाब से जब मैंने देखा ये सारी चीज जब एक जगह पे आया, तो मैंने यहाँ पर अपने सेटअप का अप्लाई किया, और उसके बाद दिन भर ये ऊपर गया, दिन भर इसमें ऊपर के साइड का मोमेंटम था। और एक स्टॉक था उसमें मैंने ट्रेड किया, पर दोनों में डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एग्जैक्टली सेम पैटर्न में सेम तरीके का मोमेंटम उसमें भी था, सेम तरीके से उसने भी दिन भर ऊपर के साइड में मोमेंटम बनाया। अब देखो ये कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये ऊपर जाता है अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं एसएल कहां पर प्लान करता हूं ये भी बता दो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में मैं क्योंकि जब मैं यहां पर एंटर कर रहा था तो मैं उस समय पे जो एसएल मान के चल रहा था, ये जोन था मेरा एसएल, ठीक है। एक लो देख पा रहे हैं आप, ये मेरा एसएल था कि अगर प्राइस यहां से आता है इसको ब्रेक करता है, एग्जिट, बात खत्म। अब ये मैं यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करूँ, ऑप्शन में ट्रेड करूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, या मैं स्पॉट में ट्रेड करूँ। तो मैंने इसको फ्यूचर में चूज किया, मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया और एग्जैक्टली इसके नीचे मैंने अपना पहला स्टॉप लॉस डाला। जैसे ये चलने लगा मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाला, उसके बाद ये चलता रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रेड को स्पेसिफाई करके निकालने के बाद अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटेजी लास्ट चीज है, ठीक है। और इसमें जब आप फाइनल एंट्री करते हैं ना, बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉल्यूम भी देखा, मैंने यहाँ पर बुलिंगर बैंड भी देखा, मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज भी देखा, मैंने यहाँ पर MACD भी देखा, सारी चीजों को देखा। बहुत सारे लोग कहेंगे यार इंडिकेटर का क्या मतलब बनता है, क्या यूज करना है, ये आपको बताते हैं कि उस प्राइस में रिसेंटली क्या चल रहा है वो बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके प्राइस एक्शन के थ्रू ही स्टॉक्स आपके रडार पे आते हैं। अब इसके लिए कोई से भी स्कैनर यूज करो। अब स्कैनर कहां पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, वहां पर जाके देखो, बहुत सारे स्कैनर दिए हुए हैं, वहां से कोई भी एक स्कैनर पिक कर लेना, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाया होगा, या आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर जब भी आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं। मुझे ऊपर कमेंट पे जरूर बताना क्या ये वीडियो, ये सीरीज आपको हेल्प कर पा रहा है। चैनल पे नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कमेंट पे ये भी बता देना कि इसको मैं एज इट इज कंटिन्यू करूं, ऐसे ही रोज मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे हम चीजों को देखते हैं, कहाँ पर फेल होते हैं, कहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है, ये सारी चीजें दिखाऊं या नहीं, ये भी कमेंट में बता देना।